प्रयागराज से लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। दरअसल बाघंबरी मठ में सीएम योगी फिलहाल मौजूद हैं। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ धर्मेंद्र चौधरी संवाददाता हमारे साथ हरिद्वार से लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से अभी प्रयागराज फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, ऐसे में क्या कुछ अपडेट्स है? हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए बाघंबरी पीठ पहुंचे हुए हैं। और बात की जाए तो आज पूरे संत समाज में नरेंद्र गिरी महाराज के ब्रह्मलीन होने से उनकी आत्महत्या की खबर से शोक की लहर है। और जितने भी साधु संत हैं, शीर्ष संत हैं, सभी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ इस पूरे मामले की एक उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग कर रहे हैं। आज उनके अंतिम संस्कार किया जाएगा। उससे पहले बाघंबरी पीठ में उनके अंतिम दर्शन करने के लिए उनके सबको यहाँ पर रखा गया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिलहाल आप देख सकते हैं कि उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। बात करें तो इस समय मैं हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े में मौजूद हूँ। और इस अखाड़े का 13 अखाड़े हैं सनातन धर्म में, और 13 अखाड़े में इस अखाड़े का अपना बड़ा नाम है, इसका वैभव है और बहुत बड़ा ये अखाड़ा है। अकूत धन संपदा इस अखाड़े के पास है। आप देख सकते हैं कि ये इस अखाड़े की बिल्डिंग है। और अभी चूंकि यहाँ पर कुंभ मेला 2021 संपन्न हुआ है, तो पूरे अखाड़े में रंग रोगन किया गया था। और ये एक सचिव है यहाँ पर, उनकी गाड़ी भी खड़ी है। लेकिन पूरे अखाड़े में उनके निधन के बाद शोक की लहर है, जहाँ पर पूरे अखाड़े में साधु संतों की चहलकदमी अधिकतर देखने को मिलती है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो कोई साधु संत यहाँ पर नहीं है। कल जैसी शाम को सूचना मिली थी तो तभी जो यहाँ के प्रमुख साधु संत हैं, सचिव है रविंद्रपुरी महाराज, अन्य साधु संत हैं, सभी लोग यहाँ से इलाहाबाद जा चुके हैं। एक दूसरे सचिव है रामरतन गिरी, उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, वो यहाँ पर अभी मौजूद है। कुछ देर पहले वो हमसे मिले भी थे, लेकिन अभी वो भी अपना अंदर कमरे में चले गए हैं। तो पूरे इस आश्रम में सन्नाटा छाया हुआ है। और उनके निधन के बाद यहाँ पर शोक है। योग गुरु बाबा रामदेव ने एक उच्च स्तरीय जांच करने की यहाँ पर मांग की है। दूसरे जूना अखाड़ा है, उसके पीठाधीश्वर हैं आचार्य पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज, उन्होंने भी इस पूरे मामले की जांच करने की बात कही है। सबसे बड़ी बात है कि अचानक इस तरह से उनका चले जाना लोगों को पच नहीं पा रहा है कि आखिर इतने बड़े पद पे वो आसीन थे और लोगों को वो अपनी राय दिया करते थे, लोगों का मार्गदर्शन किया करते थे। ऐसे में उनका आत्महत्या करना लोगों को पच नहीं पा रहा। लोगों का ये कहना है कि कहीं ना कहीं इस मामला ये संदिग्ध है, इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए। वैसे धर्मेंद्र, अभी फिलहाल अंतिम दर्शन करने के लिए अब पार्थिव शरीर को रखा गया है नरेंद्र गिरी के, और सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं। तो कितने लंबे समय तक अंतिम दर्शन करने के लिए उनके पार्थिव शरीर को यहाँ रखा जाएगा? उसके बाद से अंतिम दर्शन के बाद से कब अंतिम संस्कार होगा उनका, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? क्या वो कौन सा मार्ग चुना जाएगा उनको ले जाने के लिए? देखिए, अभी करीब 1-2 घंटा उनका जो पार्थिव शरीर है उसे अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर रखा गया है। क्योंकि वो सर्व संस्था है संतों की अखाड़ा परिषद, उसके वो अध्यक्ष थे। और 2015 में उज्जैन कुंभ मेले के दौरान उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। तो लंबे समय तक उनका नेतृत्व किया है उन्होंने अखाड़ा परिषद का। तो 13 अखाड़े होते हैं इसमें। 13 अखाड़े के सभी प्रतिनिधि जो हैं उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, अपनी चादर अर्पित करने के लिए अंतिम समय में वहाँ पर पहुँचेंगे। अखाड़ा परिषद के जो महामंत्री हरिगिरी महाराज, वो भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो देश भर से जो साधु संत सभी अखाड़ा। ठीक धर्मेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ प्रयागराज से संदीप तिवारी भी जुड़ चुके हैं। संदीप, आपसे जानकारी चाहेंगे कि प्रयागराज में फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, तो ऐसे में फिलहाल क्या कुछ वहां पर चल रहा है? आपसे सबसे पहले तो ये जानकारी चाहेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ वो मठ पहुंच चुके हैं। उन्होंने महंत नरेंद्र गिरी के पार्थिव शव का जो है दर्शन किया और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उनका चरण स्पर्श करके उन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। और साथ ही जो वहाँ पर संत महात्मा मौजूद हैं, जो अखाड़ों के पदाधिकारी और पंच परमेश्वरों जो वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी वार्तालाप कर रहे हैं। अब जो है यहाँ पर मठ में इस बात को लेकर काफ़ी देर से ये गतिविधि चल रही है, जिसमें अभी कुछ देर पहले उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे थे, जिन्होंने बात करते हुए मीडिया से ये भी कहा कि हर तरीके से इसमें जांच कराई जाएगी और जो भी तथ्य होंगे उसको सामने लाया जाएगा। और अगर आवश्यकता पड़ी तो सीबीआई जांच भी प्रदेश सरकार कराएगी। लगातार संतों की तरफ से भी ये मांग हो रही है कि इस पूरे प्रकरण का जो
है वो उच्च स्तरीय जांच हो, सीबीआई जांच हो, ताकि जो भी चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो सकें कि आखिर महंत नरेंद्र गिरी की मौत का कारण क्या है। क्या वाकई उन्होंने आत्महत्या की थी या साजिशन उनको जो है उनकी हत्या की गई है, जैसा कि लगातार आनंद गिरी जो कि खुद मुख्य आरोपी के रूप में देखे जा रहे हैं, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उनकी हत्या करके मान नरेंद्र गिरी की हत्या करके उनको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल अब यहाँ पर मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, वो क्या अभी आगे पता चलेगा कि उन्होंने संतों से क्या बात की और संतों को क्या आश्वासन दिया। संदीप, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले वो सुन लेते हैं। मुझे फ्रेम नहीं दिख रहा। एक मिनट शांत हो जाइए प्लीज। नहीं बोलिए मित्रों, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष 28 प्रतिष्ठित बागंबरी पीठ के श्री महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज के दुखद घटना से हम सब व्यथित हैं। एक दुखद घटना है और इसीलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। ये हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक समाज की एक अपूरणीय क्षति है। अखाड़ा परिषद और संत समाज की जो सेवा उन्होंने की है वह अविस्मरणीय है। मुझे याद है प्रयागराज कुंभ 2019 में जिसे वैश्विक मंच पर मान्यता मिली, इस कुंभ से जुड़ी हुई एक एक घटना को आम जनमानस और श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप कैसे हम वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करें, इसके लिए उनका हर प्रकार का सहयोग हमें प्रयागराज कुंभ को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने के लिए हमें प्राप्त हुआ था। मैं उस समय देखता था कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के बावजूद, क्योंकि साधु समाज के बीच में कार्य करने का एक लंबा हम लोगों का सहयोग था, तो मैं इस चीज़ को देखता था कि मान अपमान की चिंता किए बगैर प्रयागराज कुंभ को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। प्रयागराज कुंभ के पूर्व संगम पूजन और मां गंगा की पूजा के कार्यक्रम को यहां पर आयोजित हो, उनकी इच्छा थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर इस कार्यक्रम को लेकर के प्रयागराज पधारें तो इससे काफ़ी चीज़ें हमारे लिए और भी अच्छे ढंग से इसे प्रस्तुत करने का एक अवसर प्राप्त होगा। और प्रयागराज कुंभ के पूर्व जब प्रयागराज से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के यहाँ के भौतिक विकास से जुड़े हुए कार्यक्रमों
का लोकार्पण और शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रयागराज आगमन हुआ था, तो उन्होंने उस मुहूर्त को उसी के साथ जोड़ा था। पूरा अनुशासन, पूरी मर्यादा, पूरी पवित्रता को बनाए रखते हुए उन्होंने हर एक उस आयोजन में कैसे बेहतर समन्वय और संवाद के माध्यम से हम जैसे अपने घर का कोई कार्य होता है उसी तर्ज पर प्रयागराज कुंभ की भव्यता, उसकी सुरक्षा, हर एक श्रद्धालु की व्यवस्था, 13 अखाड़ों के बीच में परस्पर संवाद और समन्वय, हर एक पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए आचार्य धर्माचार्यों के बीच में बेहतर संवाद और सम्मान, इन सब को लेकर के उन्होंने बहुत जो सुंदर प्रयास किया था, उसका परिणाम था कि प्रयागराज कुंभ पहली बार वैश्विक मंच पर एक अद्भुत घटना के रूप में जाना जाता है, जो अपनी सुव्यवस्था, सुरक्षा, यहाँ पर स्वच्छता के नए मानक वहां पर स्थापित किया था। मैं देखता था साधु समाज की समस्या को लेकर के, धर्माचार्यों की समस्या हो, अखाड़ा के अंदर का हो, अखाड़ा परिषद के अंदर का हो, किसी मठ मंदिर का हो, या फिर अखिल भारतीय स्तर पर समाज और देश के हित में किए जाने वाले हर एक निर्णय में उनका सानिध्य और सहयोग प्राप्त होता था। आज वे हमारे बीच में नहीं है, उनका दुखद अवसान हम सब के लिए, खासतौर पर धार्मिक जगत के लिए, आध्यात्मिक जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। मैं दिवंगत आत्मा के शांति के लिए प्रभु श्री राम से, प्रयागराज से और यहाँ पर साधु समाज की जो उन्होंने सेवा की है, उन सभी पितरों से भी यही प्रार्थना करूंगा कि उन्हें उत्तम लोगों की प्राप्ति हो और वह जिन कार्यक्रमों को लेकर के चले थे, अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए, साधु समाज से जुड़े हुए, बागंबरी पीठ से जुड़े हुए, इन सब की पूर्ति और इन्हें सकुशल आगे बढ़ाने के लिए इतनी ताकत उनके सभी सहयोगियों, अनुयायियों और उनके शिष्यों को प्राप्त हो। यहाँ की कल की घटना को लेकर के बहुत सारे साक्ष्य कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि एक वरिष्ठ धर्माचार्य और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष से जुड़ा हुआ मामला है। उन्हें इस पूरे केस की प्रॉपर्टी का हिस्सा मानते हुए पुलिस की एक टीम, जो यहाँ के एडीजी जोन, आईजी रेंज और डीआईजी प्रयागराज, ये तीनों, और मंडलायुक्त प्रयागराज, ये सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर्क के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। एक एक घटना का पर्दाफाश होगा और दोषी अवश्य सजा पाएगा। मेरी विनम्र अपील होगी सभी लोगों से कि संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचें, जांच एजेंसियों को निष्पक्ष ढंग से कार्यक्रम को आगे बढ़ाने दें और जो भी इसके लिए जिम्मेदार होगा उसको कानून के दायरे में ला करके कड़ी से कड़ी सजा भी दिलाई जाएगी।
धार्मिक परंपरा के अनुसार पंचक होने के कारण आगे बढ़ाने थे। उनके शिष्यों और अनुयायियों और अखाड़ा से जुड़े हुए पदाधिकारियों की राय है कि कल आज जनता के दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर यहां पर बागंबरी पीठ में ही रहेगा। कल 5 सदस्यीय एक टीम उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम की कार्रवाई को संपन्न करेगा और उसके उपरांत जो भी धार्मिक रीति है शास्त्रोक्त पद्धति से उनकी भावनाओं के अनुरूप समाधि का कार्यक्रम यहां पर संपन्न होगा। सभी एजेंसियां अलर्ट हैं और इस पूरे मामले में हर व्यक्ति आहत है, व्यथित है। मैं एक बार फिर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करता हूं। प्रदेश सरकार की ओर से, अपने धार्मिक समाज की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करता हूं कि वह ब्रह्मलीन महंत नरेंद्र गिरी जी महाराज को अपने श्री चरणों में स्थान दें। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, क्या अभी तो सीएम योगी ने महंत नरेंद्र गिरी को श्रद्धांजलि दी और अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे। महंत नरेंद्र गिरी की मौत पर जिस तरीके से अपूर्णीय क्षति बताया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि कुंभ को अगर किसी ने बढ़ावा दिया तो इसमें सबसे ज़्यादा हाथ नरेंद्र गिरी का था। साथ ही साथ अखाड़ों को किस तरीके से आगे लेकर जाना चाहिए ये उन्हें बखूबी पता था। और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को भी सख्त आदेश दे दिए हैं कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी होगा उसको सजा भी मिलेगा। तो गैर जरूरी बयानबाजी से बचने की हिदायत भी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है। कल होगा नरेंद्र गिरी का पोस्टमार्टम। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।